नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ज्योमेट्री का 1.3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी हो। और अभी आपका ये जो हम लोग आज 10 का 1.4 पढ़ने वाले हैं, इसमें दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का। इसका मेन गुणधर्म मैं आपको पहले लोग सपोज ये त्रिभुज ABC है, ABC और त्रिभुज DEF है। तो अब इसको किस तरह से समझोगे आप? जैसे इसका क्षेत्रफल का अनुपात इस क्षेत्रफल का अनुपात है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। अभी हो गया ना, मतलब AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर, मतलब इस क्षेत्रफल का अनुपात इसके क्षेत्रफल का अनुपात किससे बराबर है? इस भुजा का वर्ग है और इस भुजा का वर्ग है। ऐसे ही मान लेते हैं ये भुजा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? दूसरी भुजा लेंगे तो BC लेंगे, तो BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। अगर ये नहीं रहेगी तीसरी भुजा AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। तो इस तरह से यही आप लोगों को मेन गुणधर्म याद रखना है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहली भुजा का वर्ग बटे दूसरी भुजा, मतलब दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की दूसरे वाले त्रिभुज के भुजा का वर्ग। ऐसे ही पहले वाले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे वाले भुजा का वर्ग, मतलब ऐसे किसी का अनुपात बना के साफ कर सकते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों के भुजाओं का। अभी वो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, अपने को क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? अभी देखो सब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो भुजा पहले वाले की भुजा और फिर दूसरे वाले की। अभी देखो A क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि नाम नहीं दिया तो हम लोग नाम नहीं लिखेंगे। तो पहली भुजा का पहले वाले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग। देखो मैं त्रिभुज का नाम नहीं लिखा हो, ऐसे ही इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की, क्योंकि संगत भुजा। यहाँ पे आप रीजन जरूर लिखोगे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसको मैं पहले ही लिख के दिया था, क्योंकि रीजन नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, क्योंकि पहली भुजा कितना है? 3 है और दूसरी भुजा कितना है? 5। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। कहाँ से आ गया? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो इस तरह से उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। तो क्या हो जाएगा? A1 अनुपात A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 अनुपात 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बोलना भूल गया था कि समरूप त्रिभुज है, इसमें समरूप है तो समरूप बोलना आपको जरूरी है, उसमें लिखना भी जरूरी है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दिया है दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQR। AB अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात कितना है? 2 अनुपात। एकदम पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, हमको कुछ करना जरूरत नहीं, बस फिलअप करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, देखो पहली भुजा का स्क्वायर बटे दूसरी भुजा का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यही दिया है, फिलअप करने के लिए आप इसको फिलअप कर देना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों भी समरूप त्रिभुज हैं। अभी देखो इसमें क्या किया है, भुजा का अनुपात नहीं दिया, पहले दूसरे में क्या दिया था भुजा का अनुपात दिया था, इसलिए हमने उसको क्या किया था वर्ग किया। अभी क्या दिया है देखो क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ट्रायंगल एबीसी किसका दिया है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, पहले का कितना है 80 है, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना है 125 है। तो इन दोनों का अनुपात यहाँ पे ब्लैंक, देखो इसमें भी अपने को सॉल्व नहीं करना है, इसमें वैल्यू दिया है तो इस दूसरे वाले का लेगा एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको फिलअप कर देना है। अभी ये कितना है 80/125 है, तो हमको अगर भुजा का अनुपात ज्ञात करना है तो ये किसमें चला जाएगा करड़ी में लिखो या तो इसको कट करके छोटा करके लिखो। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो 80/125 कितना आ जाएगा 125, तो दोनों का वर्गमूल निकालने जाओगे तो इसको अगर कट करोगे 80 को तो देखो 5 जा 5 5 6 जा मतलब 16/25 आएगा। कट करोगे इसे वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5। इसको फिगर भी करना है, अगर सॉल्व करना है तो इसको देखो कट करोगे तो कितना आएगा देखो 80 और 125 को 5 से कट करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा और 25 आएगा। 16/25 ये करड़ी में ये भी करड़ी में है, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, इसलिए AB/PQ कितना आ जाएगा 4/5। मतलब क्षेत्रफल का मान दिया था, भुजा का मान पूछा था, इसलिए क्या करेंगे इसको करड़ी निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्ग नहीं करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 4/5। अभी क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं लोग। अभी दो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये ट्रायंगल है LMN और दूसरा त्रिभुज है PQR। पहला त्रिभुज क्या है LMN है और दूसरा त्रिभुज क्या है PQR है। तो ये दोनों का समरूप दिया है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। अभी दिया है पहले दत्त में क्या दिया है, देखो 9 गुणे एरिया ट्रायंगल PQR और 16 गुणे त्रिभुज LMN। पहली भुजा का मान दिया है, एक भुजा का मान दिया है, एक भुजा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अभी देखो एक भुजा का मान दिया हुआ है और एक भुजा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे एरिया ट्रायंगल LMN। अभी देखो और एरिया ट्रायंगल PQR। अभी देखो ये PQR के साथ कौन गुणा कर रहा है 9 कर रहा है और ये 16। देखो मैं ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये स्टेप आपको लिखना नहीं है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अगर हम लेंगे तो 1/1, तो ये 16 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो ये का क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और ये 16 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये बस मैं समझने के लिए लिखा था, ये आपको लिखना नहीं। क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 9, एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या किया है, अब ये एरिया LMN का हो गया और ये एरिया 16 किसका हो गया PQR का हो गया, मतलब दोनों का एरिया क्षेत्रफल मालूम हो गया और ये भुजा का मान मालूम है। तो हम क्या करेंगे इसका सूत्र लिखेंगे एरिया ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू पहली भुजा मतलब MN बटे Q
क्यू आर। अब हमको अब जो जिसका इसका वैल्यू है उसका वैल्यू लिखो, राइट करो क्या, तो एल एम एन का वैल्यू कितना है 9, इसका 9 हो जाएगा। और पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 16 है। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो रीजन तो लिख देना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। या तो इसे लिखो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात का प्रमेय, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का प्रमेय। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है एल एम एन वाले का, पहले का 9 है और पी क्यू आर का कितना है 16, तो 9 अपॉन 16 कर दिए। अभी एम एन का वैल्यू तो दिया नहीं है हमको, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 20 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और सबका ये स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो ये क्या हो गया, एम एन का स्क्वायर हो गया, ये 20 का स्क्वायर, क्योंकि भुजाओं का स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल का मान जो दिया है वही रहेगा। तो अगर इसका स्क्वायर हटाने जाओगे तो इसका क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग देखो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, यम सीधा हो जाएगा और ये 20, हमने क्या किया इसका वर्ग हटा दिया, इसका वर्ग हटाएगा तो ये किस में चला जाएगा, 30 में चला जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पे लिखोगी वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर अभी इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा 4mn = 20 × 3। अभी देखो mn = कितना आ जाएगा, ये 20 × 3 अपॉन ये 4 दे क्या करेगा, डिवाइड करेगा 4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, अब ये कट गया, 5 × 3 = 15, तो mn का वैल्यू कितना आ गया 15, यही अपना आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आप, mn का वैल्यू कितना आ गया 15 हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, माना बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ABC है और छोटा वाला त्रिभुज क्या है PQR है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो बड़े वाले त्रिभुज का ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR = अभी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 12, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 12 दिया है और छोटे वाले का 12 दिया है, बड़े वाले का पूछा है। तो बड़े वाले का सपोज AB का अपने को मालूम नहीं है, AB अपने को ज्ञात करना है, और इसी में PQ का स्क्वायर हो जाएगा, क्या लिखोगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रवेश, आप प्रमेय लिख दीजिए, 60 हो जाएगा आपका। तो अभी देखो इसका एरिया मालूम है अपने को कितना है, बड़े वाले का ABC वाले का 225 और छोटे वाले का कितना है 81 है। बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 225 दिया है और छोटे वाले का 81 है। अभी देखो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा अपने को मालूम नहीं है, AB का स्क्वायर बटे छोटे वाले की भुजा मालूम है कितना है 12 का स्क्वायर। अभी देखो ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, बता दें इसका वर्ग हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 30 में चला जाएगा। अभी देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, AB इसका हमने क्या किया वर्ग हटा दिया बटे 12 का भी वर्ग हट गया, तो ये कितने चला जाएगा 30 में चला जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 और 81 का कितना होता है 9। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखोगे वर्गमूल लेने पर,
वर्गमूल लेने पर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 9ab इज इक्वल टू 15 इंटू 12, मतलब 15 गुणे 12। ए बी इज इक्वल टू 15 गुणे 12 बटे 9, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी देखो नीचे का सब कट गया, ऊपर का 5 है 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अभी देखो सेंटीमीटर में दिया था इसलिए कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट अनुपाते दूसरे त्रिभुज 6 में ट्रायंगल एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का, देखो हिंदी मीडियम की बुक में गलत दिया हुआ है, ये 4:7 दिया है जबकि 1:2 होगा, और AB का वैल्यू कितना दिया है 4 और DE का पूछा है आपने से, मतलब एक भुजा का मान दिया है दूसरा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है, दोनों समबाहु त्रिभुज दिया है। जब तक इसको आप समरूप नहीं सिद्ध करोगे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में भुजा AB, अगर आपको समझना है ध्यान समझो, ABC DEF क्या होगा, दोनों समबाहु है तो दोनों की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में सब भुजाएं, इसलिए AB बराबर होगा किसके, DE के। AB सर्वांशम भुजा DE भुजा BC सर्वांशम भुजा EF भुजा AC सर्वांशम भुजा DF। तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, क्यों भुजा हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होगी, सर्वांशम होगी, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गया। अब हम अपना फार्मूला इस पे सॉल्व लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया है 1/2 और इसका कितना दिया है 4/, AB का वैल्यू 4 दिया है, DE अपने को मालूम नहीं, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा और ये DE का स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी इसका वर्गमूल निकालना चाहो, वर्गमूल निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। अभी देखो ये हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं तो 1 बटे कितना आ जाएगा कर डी में 2, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा कर डी में 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, बराबर 4/DE। अभी क्या किया हम लोग वर्गमूल लेने पर, अब इसका इसके साथ पूरा आ जाएगा, इसका इसके साथ पूरा हो जाएगा, तो DE 1 का गुणा होगा, जो गुणा होगा वही मान आएगा, DE इज इक्वल टू 4 इंटू कर डी में 2, यही क्या हो गया DE का वैल्यू हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग क्या किए सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 में PQ समांतर रेखा DE, PQ समांतर रेखा DE ये दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल PQF का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है
और क्या बोला है पी एफ यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 dp, मतलब जितना भी dp का वैल्यू रहेगा उसका 2 गुना क्या होगा पी एफ होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अपने से पूछा क्या है, पूरा इसका क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्भुज एरिया चतुर्भुज DPQE इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको क्या ध्यान देना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम इसका अनुपात तभी कर पाएंगे जब हम इसको, ये त्रिभुज क्या है FDE तथा FPQ, इन दोनों को हम क्या करेंगे समरूप सिद्ध करेंगे तभी। तो समरूप त्रिभुज कैसे सिद्ध करेंगे, देखो त्रिभुज FDE पूरा त्रिभुज और त्रिभुज FPQ मतलब ये त्रिभुज बटे पूरा त्रिभुज। तो इन दोनों में क्या होगा कोण FDE मतलब ये वाला कोण, ये कोण FPQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FPQ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि ये दोनों कोण क्या है संगत कोण है। तो हमको पहले से दिया हुआ है, हमको सिर्फ मान क्या करना है भरना है। तो यहाँ पे कौन सा कोण आ जाएगा, कौन संगत कोण बन रहा है D का कौन कोण संगत बन रहा है P बन रहा है, क्योंकि ये क्या है दोनों समांतर रेखाएं और समांतर रेखा पे बना ये कोण क्या होगा संगत कोण की जोड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा FPQ, कोण का सिंबल बाहर दिया है FPQ। अभी देखो FED दिया है FED, इसका संगत कोण कौन सा बनेगा FQP। यहाँ पे इसको भर दीजिए, ये दोनों क्या हो गए संगत कोण हो गए। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये दोनों त्रिभुज कोको कसौटी के अनुसार ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों समांतर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा कोको कसौटी के अनुसार त्रिभुज FDE त्रिभुज FPQ क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। अब ये समरूप हो गए तो हम इस पे अपना क्षेत्रफल का फार्मूला लागू कर सकते हैं। तो एरिया ट्रायंगल FDE अपॉन FPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं क्या बनेगी DF बनेगी, DF की संगत भुजा क्या हो जाएगी PF। अभी देखो, अभी हम लोग माना DP को क्या लिए थे x लिए थे, DP का वैल्यू कितना था x, तो अभी क्या है PF दिया था 2 गुना है DP का, तो PF कितना आ गया 2x आ गया। तो अभी देखो DF कितना होगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का DF कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। DF इज इक्वल टू, अभी देखो DP प्लस PF, DP प्लस PF, तो DP का वैल्यू कितना है, हम लोग x लिए थे प्लस और PF का वैल्यू कितना है 2x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x। इसीलिए यहाँ पे क्या राइट करोगे 3x का स्क्वायर दिया है और ये 2x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, कितना बचेगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4। अभी इसको आप यहाँ पे करके रख दोगे। अभी देखो ये अलग विधि से किया है, यहाँ पे क्या किया 9/4 इसके साथ भी किया, 9/4 इसके साथ किया है, तो दोनों के साथ किया है। तो दूसरे वाले त्रिभुज का कितना मान था 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब जब इसको कट करोगे तो 4 कम 4 बचे 20 और 5 का 9 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45। यहाँ पे आपको फिलअप करने के लिए दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कितना फिलअप कर दोगे आप 45। अभी देखो अब टोटल इसका टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 45, टोटल FDE का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। तो आपने जो क्या पूछा है इस चतुर्भुज का पूछा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा FDE टोटल का क्षेत्रफल माइनस जो पहले से दिया हुआ है इसका वैल्यू दिया है, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 45 और इसका कितना है 20 दिया हुआ है, तो 45 में से 20 माइनस होगा कितना आ जाएगा 25। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। हमारा 1.2
फोर पूरा पूरा सॉल्व हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।